नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां अम्बेडकर नगर में छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। छठ पूजा सूर्य उपासना का पर्व है। महिलाएं गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर पहुंची और पूजा के लिए घंटों नदी में खड़े होकर सूर्य देवता के निकलने का इंतजार करती रही। जैसे ही सूर्य की किरणें दिखाई दी, व्रत रखने वाली महिलाओं के चेहरे पर खुशी झलकने लगी और सूर्य निकलते ही लोग सूर्य को अर्घ्य देने लगे। लोगों की मानना है कि छठ पूजा स्त्री शक्ति का प्रतीक है और ये भी माना जाता है कि ये पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए भी महिलाएं करती हैं। महिलाएं भोर होते ही निकलते सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपनी मनोकामना को साकार करने की विनती सूर्य देवता से करती हैं। यूपी के बांदा में अपराधियों के लगातार जो हौसले हैं वो बुलंद होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां दबंग पड़ोसियों ने एक सिपाही के घर में घुसकर ट्रिपल मर्डर जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया है। पड़ोसी ने सिपाही और उसकी बहन साथ ही उसकी मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। वहीं घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसको जिला अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि हत्या से पहले ही मृतक सिपाही ने पुलिस को तहरीर देकर हिफाजत की फरियाद की थी, जिससे पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर यहां देखी जा सकती है। वहीं इस वारदात के बाद शहर में सनसनी फैल गई और पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 2 परिवारों के बीच की घटना है जो अगल बगल में रहते थे। इसमें एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की गई है और जो तीनों आरोपी हैं वो हैं। सर, कौन 3 लोग हैं जिनकी हत्या की गई? ये इनके ताऊ के जिनकी हत्या हुई, ये कांस्टेबल थे, प्रयागराज में पोस्टेड थे, अभिजीत ब्रह्मा। इनके ताऊ के बेटे हैं वो लोग, उनको हिरासत में ले लिया गया है। आगे जांच होगी। आज रात्रि को कोतवाली नगर के चमरोड़ी मोहल्ले में एक परिवार के चचेरे भाइयों के मध्य में विवाद हो गया। ये विवाद मुख्यतः एक भाई के परिवार ने जो खाने का बचा हुआ चावल होता है और जो रेजिड्यू होता है उसको दूसरे घर के समक्ष फेंक दिया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बाद में विवाद बढ़ गया, जिसमें दोनों परिवार के भाइयों में लड़ाई हो गई और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और आरोपी पक्ष के 4 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया। पूछताछ की जा रही है, शीघ्र ही विधिक कार्रवाई कर इसका निस्तारण। इसी बीच सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सोनभद्र में मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हादसे में घायल युवक की हालत गंभीर है। साथ ही आपको बता दें कि घायल युवक ग्राम गढ़हरी का निवासी है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को चौपड़ सीएचसी में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं ये घटना जुगैन थाना क्षेत्र के बरहरी ग्राम पर हुई है। आपको बता दें कि बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं सोनभद्र से है, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि आए दिन कोई ना कोई सड़क हादसे में किसी न किसी की जान चली जाती है। ऐसा एक हादसा आपको बता दें, जहां मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं आपको बता दें कि युवक की हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। गौड़ा में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। नगर कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर गुंडों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल के सामने असला, हॉकी और सरिये के रॉड से युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर युवक को लहूलुहान कर दिया। वहीं आपसी रंजिश के चलते 4 बदमाशों ने युवक पर हमला किया था। इतना ही नहीं, युवक की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ कर लूटपाट की और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद फिलहाल युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। ऐसा है कि अभी सोहेल खान नाम का पेशेंट आया हुआ था, कुछ मारपीट का मामला हुआ है।
और उसके चोटें जो है कुछ 2 घाव सर पे हैं और हाथ में, दोनों हाथ में चोटें आई हैं उसको। अब एक्सरे के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसमें फ्रैक्चर है कि नहीं है, बाकी उसको गए इलाज कराने के लिए गए। ऐसा है पूरे देश में आस्था का पर्व शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया। वहीं गोरखपुर में भी छठ पर्व पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा, जिसको लेकर प्रशासन ने पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी। इस मौके पर प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से नजर रखी, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। वहीं कोविड-19 को लेकर इस बार छठ का पर्व प्रशासन और श्रद्धालुओं के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि इस बार लोगों को अपनी कामनाओं के साथ अपनी और दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना था। वहीं प्रशासन ने भी कोरोना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। आपको बता दें कि गोरखपुर में महापर्व छठ का जो पर्व है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना छठ पर्व मनाया। साथ ही आपको बता दें कि इस बार कोविड-19 के चलते सभी श्रद्धालुओं को हर चीज का ध्यान रखना था, साथ ही कोविड के नियमों का भी पालन करना था, जिसके चलते सभी ने शांतिपूर्वक तरीके से अपना छठ पर्व मनाया, साथ ही कोविड के नियमों का भी पालन किया। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं आपको बता दें कि 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक लूटा हुआ ट्रैक्टर, अवैध हथियार, जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान फायर करते हुए बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए थे। साथ ही उनके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 16 नवंबर को दादरी में ईंट भट्ठे से 2 ट्रैक्टर लूट लिए गए थे। चौकीदार को बंधक बना करके मारपीट की गई थी उसके साथ में। ये पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग लक्ष्य था। आज मैचा बाईपास अंडरपास के पास जो है एसओजी और दादरी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश इमरान और पकड़ा गया है। इनसे लूटा गया ऐसा ट्रैक्टर, 2 तमंचे, ढेर सारे कारतूस, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। शातिर अपराधी हैं, इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दादरी पुलिस और एसओजी बधाई के पात्र हैं। और बुलेटिन के बीच इस वक्त की बड़ी खबर संत कबीर नगर से आ रही है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में सीओ सदर ने कोतवाली खलीलाबाद का निरीक्षण किया था, जहां निरीक्षण के दौरान कोतवाली से महिला कांस्टेबल नदारद नजर आई। वहीं आपको बता दें कि सीओ ने महिला कांस्टेबल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल आपको बता दें कि सीओ सदर ने खलीलाबाद का निरीक्षण करने का फैसला लिया। वहीं निरीक्षण करने के दौरान कोतवाली से महिला कांस्टेबल नदारद दिखी, जिसके बाद सीईओ ने महिला कांस्टेबल के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। वहीं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं संत कबीर नगर से है, जहां सीईओ सदर ने कोतवाली खलीलाबाद का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान सीईओ सदर को महिला कांस्टेबल नदारद दिखी, जिसके चलते सीईओ सदर ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने महिला कांस्टेबल के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। लखनऊ में सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां राकेश रावत नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट में देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान फ्लैट में गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि शाहजहांपुर से सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट पर यह पार्टी चल रही थी। वहीं मृतक गोमती नगर हुरैडिया का निवासी बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी में नशेबाजी और पिस्टल छीनने के दौरान ये घटना हुई है, जिसको लेकर सपा एमएलसी के भतीजे पंकज यादव समेत 4 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस पिस्टल से गोली चली थी वह मृतक की ही थी। साथ ही घटना के बाद मृतक को उसके साथी ट्रॉमा सेंटर ले गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लाप्लास में
जो मकान नंबर 201 है या फ्लैट नंबर 201 है, उसमें कल रात में कुछ 5 लड़के जो पहले से दोस्त थे, एक विनय नामक लड़के का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें वो लोग शराब भी पिए हुए थे। उसमें विनय नामक लड़के के हाथ से बंदूक, जब वो लोग उसके जो मृतक है उनके साथ जो बंदूक को लेकर छेड़खानी कर रहे थे, उस समय जो पिस्टल है, जो कंटिन्यूट पिस्टल है, उससे गोली चल जाती है और राकेश को गोली लगती है। राकेश के बाद गोली लगने के बाद राकेश की मृत्यु हो जाती है। इस सिलसिले में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। जो चारों लोग थे उनको पकड़ लिया जो पार्टी में मौजूद थे, और मृतक के परिवारजनों को संपर्क किया गया है। उन लोग आए हुए हैं, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। जैसे तहरीर मिलता है हम आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसको कंप्लीट कर देंगे। मिर्जापुर में आस्था का पर्व छठ बड़ी ही धूमधाम से श्रद्धा के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि जनपद के सोनवर्षा खुर्द गांव के नहर के किनारे लोगों ने छठ पूजा की, साथ ही प्रशासन ने भी त्योहारों के चलते कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए थे। श्रद्धालुओं की अपनी कामनाओं के साथ भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली, लेकिन लोगों ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी किया। वहीं इस मौके पर घाटों पर पंडाल की व्यवस्था की गई थी, तो साथ ही लाइटों से भी पंडाल को सजाया गया था। इस बीच सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सोनभद्र में मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हादसे में घायल युवक की गंभीर हालत हो गई है। वहीं घायल युवक जो है ग्राम बरहरी का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने युवक को चौपन CHC में भर्ती करा दिया है। साथ ही गंभीर हालत होने के चलते युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पूरा मामला जुगैल थाना क्षेत्र के भरहरी ग्राम की घटना का बताया जा रहा है। वहीं अगली खबर प्रयागराज से है। आपको बता दें कि प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के बहुपुतपुर गांव में बीते रविवार को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। थरवई पुलिस और SOG टीम के संयुक्त ऑपरेशन में संदेह के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार में लेकर पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि मृतक की लोहे की रॉड से रात में सोते समय सर पर वार कर हत्या की थी। साथ ही बताया कि विपक्षियों को फंसाने के लिए नामजद मुकदमा भी थाने में दर्ज कराया था। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मृतक और आरोपी के बीच हिसाब किताब में गड़बड़ी होने की वजह से दोनों में विवाद हो गया था, जिसको लेकर आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस भी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सलीम की हत्या हो गई थी। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी और अंततः पुलिस को सफलता मिली है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोहराब है, जो रिश्ते में इनका जीजा लगता है, और इसी के द्वारा हत्या कारित की गई है। घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ल है उसको भी बरामद कर लिया गया है। हत्या के पीछे जो कारण सामने आया है वो कबाड़ की दुकान का लेकर जो विवाद था वो सामने आया है कि ये अपनी दुकान ही स्थापित करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सलीम की हत्या की थी। सलीम की इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।